बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम चीज़ों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो बात हमारी रुकी थी। तो हम बनाने जा रहे थे फूड टेक लिमिटेड का बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और ये बनाना है रिपोर्टिंग पीरियड 2013 के लिए। और इसका कंपैरेटिव मांगा गया है, शो कंपैरेटिव, यानी 2012 को भी शो करना है। तो अब जो रिपोर्टिंग स्टाइल है उसमें क्या होता है, फ्रंट पे रिपोर्टिंग होता है, बैक पर कंपैरेटिव होता है। तो ज़रा इस स्टाइल को भी फॉलो करते हुए हम देख लेते हैं। तो अगर हमें हमारा प्राइमरी जो जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो 2013 है, तो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 जनवरी 2013 से। ऐसा ही ना? तो ज़रा उसके हिसाब से हम चीज़ों को देख लें। बिजनेस का नाम क्या है? फूड टेक पाकिस्तान लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो हमारे पास बैलेंसेस वैसे कम ही है इसके अंदर। एक तो हमारे पास क्या है जनाब, शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, और आपके पास जनाब उसके बाद जो है वो टोटल आ जाएगा। 4 कॉलम ही दरकार है इसके अंदर। खैर, देख लें जरा इस चीज़ को अच्छी तरीके से। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। टोटल।
तो रुपीज इन मिलियन है तो रुपीज इन मिलियन लिखना सब कुछ आप। ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने स्पेस रेडी हो गया है। तो मैंने क्या बोला, फ्रंट पे क्या रखे हैं आप, करंट ईयर रखे हैं, बैक पे रखें क्या कहते हैं, कंपैरेटिव। अब मैंने लिखा यहाँ पर बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी। अभी मैं 2030 नहीं लिखता यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी बैलेंस हो यहाँ पे लिख दें, ओपनिंग अवेलेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपके पास है। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन ने आपको 2 जनवरी 2013 पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स। तो ये भी आपको 2013 ही बनाना है यहाँ पर। अभी मैं 2013 लिख नहीं रहा इसके ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा जनाब, बैलेंस के बाद आप सब जानते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। 2013 का प्रॉफिट 47 है और इससे पीछे प्रॉफिट जो था 38 था। राइट शेयर्स इशू होते हुए दिखाने हैं आपने 2013 में। उसके बाद डिविडेंड वाली इंफॉर्मेशन है और ये एक स्टार लगा हुआ है, स्टार। ये स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये स्टार यहाँ लगा हुआ है इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। इंटरिम डिविडेंड वाज अनाउंस्ड बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है राइट शेयर से पहले। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरिम डिविडेंड होने से, इंटरिम डिविडेंड अगर क्या है, इंटरिम डिविडेंड अगर कैश है तो जाहिर सी बात है वो इंटरिम डिविडेंड जो है वो राइट शेयर इशू होने से पहले है। तो राइट शेयर जो इशू होने से शेयर कैपिटल में इजाफा होगा, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो इंटरिम डिविडेंड वाज अनाउंस्ड बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। इस लाइन को अच्छी तरह पढ़ लें, सही है। ये बात सबको क्लियर है बेटा। इंटरिम डिविडेंड वाज अनाउंस्ड बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। प्लीज रिस्पॉन्स दें इस बात का आप लोग। 18% पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा बराए मेहरबानी। तो ये 18% किस पे लगाना है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, समझना हमने इस बात को। अच्छा, कोई ट्रांसफर वगैरह तो है नहीं हमारे पास इस केस में। तो अब क्या आना जनाब, एक तो ये आ गया, एक आना है कॉम्प्रीहेंसिव इनकम।
फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल हो। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। ठीक है, अब जितना स्पेस मैंने बनाया ना, उतना स्पेस मैं अगले पेज पे रख देता हूँ। ताकि अगले पेज पे क्या हो जाए, ये कंपैरेटिव बन जाए। अब मैं देता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2013। ठीक है, तो 1 जनवरी 2013 को हमारे पास क्या पोजीशन थी, हमारे पास 116 मिलियन का बैलेंस था शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, हमारे पास 58 मिलियन का बैलेंस था रिटेन अर्निंग का, और साल के स्टार्ट पे हमारे पास जो है वो शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है। ठीक है, जवाब दें। तो 116 प्लस 58 टोटल कितना हुआ? जी, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 174। ठीक है, उसके बाद इस साल की कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कितनी है? इस साल की कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कितनी है? 47 मिलियन। तो आपने लिखा कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2013, 47। सही है बेटा। उसके बाद अब जरा अच्छी तरह देख लें। सबसे पहले देखें कि 12 का कोई, देखें जब भी आप राइट शेयर वगैरह कुछ भी करें तो सबसे पहले सोचना है कि क्या 2012 का कोई बोनस फाइनल डिविडेंड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो है तो उससे आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या होनी है? इंक्रीज होनी है। ठीक है, तो 12 का कोई फाइनल डिविडेंड नहीं है जो कि क्या हो, बोनस में हो, जिससे 2013 के अंदर शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? हाँ, 12 का क्या है, फाइनल कैश डिविडेंड जरूर है। क्या ख्याल है? 12 का फाइनल कैश डिविडेंड कहां पे होगा? 2013 में। यस और नो? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखेंगे आप? 15% फाइनल कैश डिविडेंड फॉर व्हाट? 2012।
हमेशा फाइनल डिविडेंड जो होगा वो ओपनिंग शेयर कैपिटल पे वर्कआउट होगा। तो जरा निकालें सब लोग ओपनिंग शेयर कैपिटल का 15%। कितना? 17.4। 17.4 से रिटेन अर्निंग में क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 13 का 18% इंटरम डिविडेंड। तो इंटरम डिविडेंड जो है वो अनाउंस हुआ है बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर इशू होने से पहले अनाउंस हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर राइट शेयर इशू होने से पहले अनाउंस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? उस वो भी इसी शेयर कैपिटल पे, मतलब इस शेयर कैपिटल में कोई इजाफा माने बगैर क्या करेंगे आप? इशू करेंगे। समझ में आती है बात? अगर राइट शेयर पहले इशू हो चुके होते, ठीक है ना, तो फिर ये इंटरम डिविडेंड राइट शेयर का इजाफा मानने के बाद दिया जाता। लेकिन क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि इंटरम डिविडेंड वाज अनाउंस्ड बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर बाद में इशू हुए हैं, इंटरम पहले अनाउंस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त ओपनिंग शेयर कैपिटल में कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। 2013 में, 12 की बात नहीं कर रहा मैं, 2013 पहले बना रहा हूँ। यानी जो चीज जो बन रही है ना उसको पहले बना लें, जो चीज आसान है आपके लिए। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। अच्छा, सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे। अब क्या किया आपने? 18% इंटरम कैश डिविडेंड 2013। ठीक है जी, जरा निकाल लें 18% इसका। 20.88 से रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश या बैंक या डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है बेटा, कैश डिविडेंड है, ख्याल रखिएगा। सही है। बोनस सिर्फ 2011 का फाइनल था, उसका इफेक्ट 2012 में आएगा। 12 का कोई फाइनल बोनस नहीं है, 13 के अंदर भी कोई बोनस शेयर नहीं है। अब इफेक्ट ले लें बेटा किसका? राइट शेयर्स का। ठीक है, तो क्या राइट शेयर का उसूल आपके पास लिखा हुआ है? हर 4 शेयर रखने वाले को आपने एक शेयर दिया है 12 रुपए का। ठीक है, तो 116 को आपने डिवाइडेड बाय 10 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपको क्या मिल गया? नंबर ऑफ शेयर इशूड मिल गया। अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 10 करेंगे तो शेयर कैपिटल मिल जाएगा। बताइए, शेयर कैपिटल में इजाफा कितने से हो रहा है? 29। और अगर इसी चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना, 2 रुपए जो ऊपर मिल रहे हैं, इस 10 की जगह 2 लगा दें तो प्रीमियम आ जाएगा आपके पास कितना? 5.8। टोटल इम्पैक्ट कितना है आपके पास? 34.8। ठीक है जी, तो इस तरह अब आप वर्कआउट कर लें क्लोजिंग बैलेंसेस। देखें 2013 तो बड़ी आसानी से बन गया,
जो 2013 का ओपनिंग दिया था उस ओपनिंग को क्लोजिंग बना दिया। ठीक है, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2013। शेयर कैपिटल कितना बेटा? 145 5.8 और रिटेन अर्निंग्स कितनी हो गई बेटा? 66.72। और टोटल इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर? 217.52। बेटा एंट्री देख लो हमजा। एंट्री होती है बैंक डेबिट, ठीक है, पैसे आपको मिले। शेयर कैपिटल क्रेडिट, एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब हमारे पास हमजा जरा गौर से सुनना, 116 मिलियन शेयर कैपिटल था। इसको जब डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, चलो इसको आप क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। सही है बेटा? तो वो शेयर कितने हैं? 11.6 मिलियन। 11.6 मिलियन शेयर में हर 4 शेयर रखने वाले को हमने एक शेयर इशू किया, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल कितने से क्रिएट हुआ? 29 से। उसके बाद 116 डिवाइडेड बाय 10, 11.6 मिलियन। 11.6 मिलियन में हर एक शेयर रखने वाले को हमने, हर 4 शेयर रखने वाले को हमने एक शेयर इशू किया है, और उस पर हर शेयर के एवज हमने फेस वैल्यू से अब कितने पैसे लिए? 2 रुपए। तो ये आपको 5.8 मिल जाए। इस तरह टोटल आपका बैंक अमाउंट जो है 34.8 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये एंट्री पास हो गई ना? क्लियर है बेटा? अच्छा, अब ये जो आपका बैलेंस है, ये इस साल का ओपनिंग है, तो लास्ट ईयर का क्या है? क्लोजिंग है। अब जरा मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अब आप क्या करें, देखें जरा इस चीज को अच्छी तरीके से। मैंने क्या बोला? बहुत तवज्जो से सुनना बात को, रिवर्स कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए आपको। ये जो बैलेंस है, जो 2000 2013 का ओपनिंग है,
वो 2012 का क्लोजिंग है 116 और 58। बताएं सब लोग बेटा। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे पूछ रहा हूँ। बैलेंस एज ऑन 31 December 2012, 116 शेयर कैपिटल, 58 रिटेन अर्निंग्स, टोटल 174। यस बेटा। अब हमें नहीं मालूम कि ये ओपनिंग बैलेंस क्या था, सही है। अब जो जो इफेक्ट आ सकते हैं पहले वो ले लें। जैसे 2012 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी थी, 47 थी। यस। तो आपने कहा 2012 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितने से ऐड हो रही है, सॉरी 2012 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 38 मिलियन थी। तो आप 2012 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख दें 38 मिलियन से। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या चीजें हैं, मतलब जो भी चीजें आपके सामने वो देख लें। अब क्या होना था बेटा, 2012 में 2011 का फाइनल बोनस इशू होना था। ठीक है, 2012 में 2011 का फाइनल बोनस इशू होना था। तो लिखेंगे क्या आप, 16% फाइनल बोनस इशू। सिक्सटीन परसेंट। अब जाहिर सी बात है 16% किस पे लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दरमियान में शेयर कैपिटल बढ़ा है तो ये जो बैलेंस है, ये क्लोजिंग है, ये शेयर कैपिटल बढ़ने के बाद है। क्या ख्याल है, रिस्पॉन्स दें। और ये 16% इस वैल्यू में लगा है जो साल के स्टार्ट पे मौजूद होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, बताइए। क्या कहते हैं, कोई कैश के अगेंस्ट तो शेयर इशू नहीं हुए दरमियान में साल के। ठीक है। अब सिंपल वाला मामला है कि यार ये 16% इधर वाली वैल्यू का 16% है, तो ये वाली वैल्यू 100% हुई। 100% पे इजाफा होना है 16% का, तो जो ये वैल्यू है ये कन्फर्म 116% के बराबर। तो अगर आप डिविडेंड निकालना चाहते हैं उस कैपिटल से जो शेयर इशू करने के बाद है, तो बोनस शेयर इशू करने के बाद है, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 16 करें, डिवाइडेड बाय 116 करें। कुछ समझे बात या नहीं, कि ये 100% था, इसमें 16% का क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो अब जो आंसर आ रहा है वो कितना है, वो 116% है। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। तो 16 से रिटेन अर्निंग डेबिट, 16 से शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो अब परफॉर्म कर लें रिवर्स, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब परफॉर्म कर लें क्या रिवर्स कैलकुलेशन, कि अगर ये 116 16 का इजाफा करने के बाद है तो यहां बैलेंस कितना होना चाहिए, फिर 100। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2012।
यस और नो बोलिए। और अगर ये 58 16 माइनस करने के बाद, 38 करने ऐड करने के बाद, तो रिवर्स आइए, 58 में 16 ऐड कीजिए, 38 लेस कीजिए, तो बैलेंस बीडी मिल जाएगा रिटेन अर्निंग का 36। टोटल यहाँ का बना 136। 136 में क्या हो रहा है, 38 का इजाफा हो रहा है और इसका इफेक्ट तो निल हो रहा है। तो अब ये आपके सारे आंसर वेरीफाई, 136 प्लस 38 अगर 174 बन रहा है, 36 प्लस 38 माइनस 16 ये आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 16 116 हो गया। तो आपका 2000 क्या कहते हैं 12 वाला जो है वो कंपैरेटिव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। गुड, जबरदस्त, अगर यही आंसर आया था आप सबका। ठीक है जी, तो असल में क्या किया हमने, फ्रंट पे रखा करंट ईयर, सोल्यूशन ये रहा हमारा। 2013 को हमने पहले दिखाया है और बैक पे दिखाया है इसका कंपैरेटिव। अब मैं एक चीज और भी कर सकता था कि मैं इस तरह भी कर सकता यहाँ पर कि मैं इधर 2 कॉलम बना लेता, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और टोटल, ठीक है, और शेयर प्रीमियम का कॉलम ही दिखाता और यहाँ लिखता 2013, यहाँ लिखता 2012। तो इधर ही इजाफा करके मैं 2-3 कॉलम और बनाकर इसको सॉल्व कर लेता, ये भी पॉसिबल था। फ्रंट पे करंट ईयर होता, बैक पे कंपार्ट होता, लेकिन अगर स्पेस ज्यादा लेनी है तो फिर आप अगले पेज पे बना लें, इसको कोई इशू नहीं। और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर उस तरह बना लें जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, 12 से 13 और 11 से क्या कहते हैं, पहले 12 दिखा दिया फिर 13 दिखा दिया। पेपर करके आइएगा लास्ट में बेटा, छोड़ के कुछ नहीं आइएगा, पहले बता दूं मैं आपको। तो ये बन गए बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस तरीके से आज की क्लास। एक पहले वाला जो हमने, उसके बाद ब्रेक के बाद हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो अब आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, डिविडेंड की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपको फायदा होगा। मेन चीज इसमें यही है। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं सर? इसके बाद अब ये क्वेश्चन देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 4 है सुप्रीम के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है इस पेज पे कंटिन्यू। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिविडेंड की वैरायटी ज्यादा है, इंटरम भी है, फाइनल भी है, कैश बोनस इंटरम भी है, फाइनल भी, ख्याल रखना है। तो ये फायदा देखते हैं आप कितना कर पाते हैं इस क्वेश्चन को फिर। ठीक है, फिर राइट शेयर्स भी हैं, राइट शेयर्स की डेट का ख्याल रखना है। और ऊपर लिखा हुआ है इंटरम डिविडेंड बोनस वर डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो 6 मंथ्स पे ये अनाउंस होते हैं, 6 मंथ्स पूरे होने पर अनाउंस होते हैं। और राइट शेयर जो है वो 30 नवंबर को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो जून तक के प्रॉफिट आप जुलाई या अगस्त तक डिक्लेयर कर देते होंगे, और आपका राइट इशू नवंबर में। इसका मतलब राइट इशू जो है वो इंटरम अगर कोई बोनस इशू है उसके बाद है। ये छोटा सा पॉइंट है बस, का ख्याल, पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िएगा और इस पॉइंट का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा आप सब लोग। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और डैफोडिल लिमिटेड, ये आपका क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मौजूद है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन कर लें आप होमवर्क। कौन कौन से? अगर कैश और बोनस डिविडेंड दोनों इंटरम पर पे हो रहे हैं तो पहले कौन सा पे होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट होंगे ना, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, ठीक है ना। दोनों की कैलकुलेशन जो है वो एक ही शेयर कैपिटल पे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ। नंबर 1, जब भी आप कोई इंटरम डिविडेंड इशू करें या उसकी कैलकुलेशन करें तो आप सोचेंगे इंटर ओपनिंग
से इंटरिम के दरमियान कोई फाइनल बोनस शेयर इशू हुआ है कि नहीं हुआ, ये सोचना है हमने। ओपनिंग से इंटरिम के दरमियान कोई राइट शेयर इशू हुआ है या नहीं हुआ, बस ये सोच, दो बातें सोचनी है कि ओपनिंग शेयर कैपिटल और इंटरिम शेयर इशू करने के दरमियान शेयर कैपिटल में कोई चेंज आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो कंसीडर करें, नहीं आया है तो इग्नोर कर दें, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। इतना आसान सा फॉर्मूला है, बस ये सोच लेंगे क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इस बेटा इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।